एंड वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज से पहले का जो पेज आपको दे रखा है एग्जाम्पल का पेज नंबर 33 उसके एग्जाम्पल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल यानी कि 33 का फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल ऑलरेडी वी हैव डन। अब आज के सेशन में हम थर्ड वाले एग्जाम्पल को हम सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए आपको बोल रखा है फाइंड। फाइंड इनका मतलब आपको सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफाई करना। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3/5 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि डिवाइड को आप रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। सो 3/5 जो बाद की डिजिट होती है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2/1 आ गया तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 2 एंड देन 5 × 1। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6/5। नाउ इन दिस केस 6 इज बेसिकली आपका यहाँ पर बिगर है अकॉर्डिंग टू दी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो वो होता है इम्प्रॉपर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 1 5, 1 रिमाइंडर आ गया एंड 5 डिवाइजर नीचे थे। 1/5 विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी कि बी पार्ट पे। 1/2 divided by 3/5। in this case same you have to do, you have to reciprocal the next digit यानी कि 3/5 का हो जाएगा यहाँ पे 5/3। नाउ अगर कोई भी डिजिट यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि कट डाउन हो रही है तो यू हैव टू कट डाउन द डिजिट्स एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे और उसके बाद नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 2 हो जाएगा 6। नाउ इन दिस केस देयर आंसर इज बेसिकली 5/6। सो 5/6 में 5 आपका बेसिकली क्या है यहाँ पर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया आपका प्रॉपर। और जब भी प्रॉपर होगा तो यू डोंट हैव टू चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मूव टू थर्ड पार्ट। 2 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/5। अब आपको क्या करना है, सिंपल या तो आप इसको वही 2 × 2 एंड देन +1 करके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 × 2 4, 4 + 1 हो गया 5, 5/2 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/5। नाउ इन दिस केस यू नो दैट नेक्स्ट वाले डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने की यू हैव टू रेसिप्रोकल द नेक्स्ट फ्रैक्शन। इसका रेसिप्रोकल करना। नाउ यू कैन सी अगर कोई डिजिट्स आपके यहाँ कटती है सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 5 = 25 एंड 3 2 हो जाएगा 6। नाउ इन दिस केस 25 आपका बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर होगा तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 6 4 हो जाएगा आपके पास 24 और 1 रिमाइंडर एंड 6 आपका आ गया नीचे डिवाइजर। सो 4 1/6 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं अब इसके डी वाले पार्ट पे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। सो देखिए इसका डी पार्ट लिख लेते हैं 5 1/6 एंड डिवाइडेड बाय 9/2। नाउ इन दिस केस सिंपली आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। 5 6 = 30 + 1 31/6 एंड देन डिवाइडेड बाय 9/2। अब आपको क्या करना है, सिंपल आप इसको यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2/9। नाउ यू कैन कट दी वैल्यूज। सो 3 3 = 2 3 हो जाएगा 6 और 31 और 9 आपका यहाँ पे कट डाउन नहीं हो रहा है तो 31 × 31 हो जाएगा एंड 9 3 हो जाएगा 27। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा क्योंकि इम्प्रॉपर है तो न्यूमरेटर बड़ा है। तो 27 1 = 27 एंड 4 रिमाइंडर बच गया और 27 डिवाइजर नीचे आ गया। सो 1/4/27 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये वाले सोल्यूशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया। मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर और उसमें कुछ वैदिक मैथ्स की नई ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।